हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल सहारनपुर जीएस हब। मैं आज आपके सामने आया हूँ ये वीडियो लेकर, जिसे मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था बनाना। ठीक है, मेरा आपसे आज मिलना इसलिए है, मैं थोड़ी सी बातें करना चाहता हूँ आप लोगों से। ठीक है, मेरा जो आपके सामने आने का जो एम या ऑब्जेक्ट है वो क्लास 8 ICSE स्टूडेंट्स के लिए है, बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए। मैं चाहता हूँ कुछ ऐसी वीडियो की सीरीज़ बनाना जो आपके सिलेबस को कवर करती भी चले। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कुछ हमें मिलेगा इसमें, तो इसके लिए ही मैं आपके पास आया हूँ कि मैं कुछ क्या अलग आपके लिए करना चाहता हूँ वीडियो के थ्रू, कि ताकि आप अच्छे से बायोलॉजी को समझ सकें। देखो एक्चुअली होता है क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। मेरे अभी तक के करियर एक्सपीरियंस में मैंने ये फील किया है कि बहुत सारे बच्चों को बायोलॉजी को समझने में बेसिक ही जो वर्ड्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो समझने में बहुत प्रॉब्लम आती है। उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, चीज़ों को रट लेते हैं। या कोई भी वर्ड है, साइंटिफिक टर्म है बायो से रिलेवेंट, उसको समझ में नहीं आ पाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते हैं वो एक अलग मैटर है, मैं उस चीज़ पे नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये नहीं फाइंड आउट करना कि क्यों नहीं हो पाते हैं, मुझे उनको कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है। तो वो रट लेते हैं और रट के आगे बढ़ जाते हैं। फिर क्लास 9th आ जाती है, 9th में भी वो कॉन्सेप्ट वहीं के वहीं रह जाते हैं। फिर 10th में कम मार्क्स आते हैं, ऐसे 11th 12th में वो लाइफ टाइम कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हो पाते हैं। क्योंकि आपको जो चीज़ बेसिक वर्ड्स की एक्सप्लेनेशन 8th में मिल जानी चाहिए, आपको 9th में नहीं मिलेगी, क्योंकि 9th में सिलेबस बड़ा हो जाता है। तो इस चक्कर में, रटने के चक्कर में इंटरेस्ट इन बायोलॉजी सब्जेक्ट वो थोड़ा सा लूज हो जाता है। ठीक है, लूज बन जाएगा कि बच्चे सोचते हैं कि यार ये चीज़ समझ में तो आती नहीं, रट ही लिया हमने, कोई फ़ायदा नहीं, छोड़ देते हैं। उनको बायोलॉजी एक या तो रटने वाला सब्जेक्ट लगने लगता है, या फिर बायोलॉजी से उनका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। ठीक है, बहुत बोरिंग लगने लगता है। तो इसी के रिगार्डिंग मैं आया हूँ। इसके बाद मेरी वीडियोस कंटिन्यू चलेंगी। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने आया हूँ आज आपके सामने कि मेरे क्या एम है, क्या ऑब्जेक्ट है, आप लोगों के प्रॉब्लम्स को देखते हुए कि मैं आपके सामने क्या लेके आया हूँ। एक बेसिक इंट्रोडक्शन में बात करता हूँ मैं। मेरी जो वीडियोस होंगी वो एक तो पहली बात तो आपका पूरा सिलेबस कवर कराएंगे, जितने भी आपके 5, 6, 7 जितने भी चैप्टर हैं, एक एक टर्म को एक वीडियो में ऐसे धीरे धीरे बढ़ते हुए पूरा एक तो सिलेबस कवर होगा। सिलेबस कवर में अलग से क्या होगा भाई, सिलेबस तो कवर आपके स्कूल में भी करा रहे हैं, आप जहाँ पे भी ट्यूशन पढ़ते होंगे वहाँ पे भी हो रहा है ना। मेरी वीडियो वही देख रहा होगा ना जो अपने स्कूल में पढ़ाया गया, जो उनको उससे भी सेटिस्फाई नहीं है, या कहीं पे ट्यूशन पढ़ रहे हैं वहाँ से भी सेटिस्फाई नहीं है। अगर आप ऑलरेडी सेटिस्फाई हो तो आप मेरी वीडियो देख ही नहीं रहे होंगे। मेरे पास तो वही बच्चा देख रहा है ना मेरी वीडियो की जो कहीं से भी सेटिस्फाई नहीं है। आपको खाली सिलेबस नहीं पूरा कराना है, सिलेबस तो स्कूल में हो ही रहा है, फिर आपको मेरी वीडियो देखने की क्या ज़रूरत है। क्यों मेरी वीडियो देखनी है आपको, क्यों वो ज़रूरी है, उन सब के आंसर के लिए ही मैं ये वीडियो बनाने आया हूँ। ठीक है, पहला मैं कॉन्सेप्ट बेस्ड रहेगा मेरा, ये नहीं कि जो टर्म है, डेफिनेशन है, उसको रटवा दिया और आगे बढ़ गए, सिलेबस पूरा करवा दिया। यहाँ पे सिलेबस पूरे वाली बात ही नहीं है। ठीक है, मैं कोई आपसे फीस नहीं ले रहा हूँ, या मैं कोई स्कूल में नहीं आपको पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ फ्री है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, क्योंकि मेरी पूरी लाइफ ही आप लोगों के लिए है। ठीक है, आप मेरे स्टूडेंट हो। ठीक है, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, मैं स्कूल में भी मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा ही है। ठीक है, जो मुझे स्टूडेंट जानते हैं उनको थोड़ा बहुत पता है मेरे बारे में। कॉन्सेप्ट बेस यानी कि आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा, रटना नहीं है। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, जो आपके थॉट्स हैं, उनको स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइंस, चाहे कोई सा भी साइंस का सब्जेक्ट हो, मैं खाली बायोलॉजी की बात नहीं कर रहा, कोई सा भी, जब तक आपके कॉन्सेप्ट बेस नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तो आप उस पर आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि साइंस है ये, रटा नहीं जाता है ये, कि समझा जाता है, कॉन्सेप्ट बेस होगा हमारा। ठीक है, समझाते हुए हम एक एक चीज़ को चलेंगे। दूसरा, ईजी लैंग्वेज। भले ही आपका ICSE बोर्ड है, इंग्लिश मीडियम है, ठीक है, मैं मानता हूँ अच्छी बात है। ठीक है, बट हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है। कुछ बच्चों के, अब डेफिनेशन है, आपको जब तक क्लियर ही नहीं कराए, कुछ बच्चे समझ लेते हैं उसको, कुछ बच्चे नहीं समझ पाते हैं। मैं उन डेफिनेशन को, या कोई भी वर्ड है, उनको आपकी अपनी लैंग्वेज में लेके आऊँगा, हिंदी में। टर्म्स हमारे इंग्लिश में रहेंगे, समझाया आपको हिंदी में जाएगा, आपको एग्जाम्पल दिए जाएंगे आपके डेली रिलीवेंट लाइफ से रिलेट करके। ठीक है, जिससे आप उन चीज़ों को बेहतर समझ पाओ अपने आसपास की लाइफ में, या जो आप डेली अपनी लाइफ में उनको यूज करते हो, उनका साइंटिफिक अप्रोच में एग्जाम्पल देकर आपको बताऊँगा मैं। ठीक है, इसलिए ईजी लैंग्वेज, ताकि आपको मतलब पढ़ते पढ़ते मेरे साथ ही याद हो जाए वो चीज़ें, हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और हमेशा आपके माइंड में स्टोर हो जाए। ईजी लैंग्वेज क्लियर।
तीसरा है एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफिकल्ट या फिर साइंटिफिक टर्म्स। कुछ साइंटिफिक टर्म्स होती हैं, अब जैसे आगे आगे आएंगे उनके एक एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं, या कोई डिफिकल्ट वर्ड या फिर साइंटिफिक टर्म्स कि वो क्या है, कैसे वो काम कर रही है, ठीक है, किस तरह से वो काम करती है, ठीक है। उसका पूरा ये नहीं कि बस बता दिया। जैसे सपोज एक मैं बताता हूँ कि सेल है, सेल की बेसिक डेफिनेशन आती है 9th क्लास में। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मैं क्लियर करके बताऊंगा सेल को स्ट्रक्चरल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, स्ट्रक्चरल क्यों कहते हैं, फंडामेंटल क्यों कहते हैं, क्यों इसका ये नाम ऐसे पड़ा, क्यों ये टर्म दी गई। एक एक टर्म को क्लियर करके बताऊंगा कि ऐसे नहीं कि इसको रट लो, यही नाम क्यों दिया, यही डेफिनेशन क्यों दी एक लाइन की कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कुछ और क्यों नहीं दिया। वही कि एक डिफिकल्ट टर्म्स का, साइंटिफिक टर्म्स का एक एक्सप्लेनेशन आपकी ईजी लैंग्वेज में। चौथा व्हाई एंड हाउ। हम कुछ भी पढ़ते हैं साइंस में कि ये चीज़ ऐसे हो गई, हमें बता दिया जाता है कि इस तरह से प्रोसेस हुई। हम यहाँ पे बात करेंगे व्हाई, क्यों हुई ये प्रोसेस, ये प्रोसेस क्यों हुई, ऐसे क्या कंडीशन बनी कि इस प्रोसेस की ज़रूरत पड़ी। एंड हाउ, ठीक है हो गई, पर हुई कैसे। क्वेश्चनिंग आपको खुद के माइंड से करना है कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, ठीक है, क्यों हुआ कैसे हुआ। जब ये क्वेश्चनिंग करोगे ना आप, फिर अगर मैंने भी इस वीडियो में नहीं बताया किसी वीडियो में, तो आप कमेंट करना कि सर ये ऐसे क्यों हुआ, ये ऐसे कैसे हुआ, ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, ठीक है। वाई एंड हाउ, इससे आप एक साइंटिस्ट बनने की तरफ को आपका फर्स्ट स्टेप होगा कि आप हर चीज़ का अपने माइंड से क्वेश्चन करोगे कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। आंसर्स फिर देने के लिए फिर मैं हूँ, ठीक है। कमेंट करोगे फिर मैं रिप्लाई दूंगा, रिप्लाई में नहीं बता पाया, समझ में नहीं आया तो ऐसे अगली वीडियो में उसको क्लियर करेंगे। यहीं से आपका एक साइंस लिया, आपने साइंस पढ़ रहे हो या आगे भी साइंस लोगे तो एक साइंटिस्ट बनने का एक पहला स्टेप आपका यहीं से स्टार्ट होगा कि आप हर टर्म पे या कोई भी साइंस के बारे में बात होगी, किसी भी मतलब जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग उसमें आप क्वेश्चन करोगे वाई एंड हाउ। कुछ की क्लियर करने की मैं ट्राई करूँगा साथ के साथ ही वाई एंड हाउ, बट कुछ आप खुद से भी करोगे। आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वाई एंड हाउ मैं बताऊंगा कि कैसे आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो मिलते हैं, एक बेसिक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। आपके फर्स्ट चैप्टर से मैं स्टार्ट करूंगा, ऐसे करते हम आगे बढ़ेंगे। आपके जो भी कोई फ्रेंड हैं, क्लासमेट्स हैं या फिर फ्रेंड्स हैं, ट्यूशन के फ्रेंड्स हैं, जो भी आपकी क्लास में है, आपके रिलेटिव्स हैं, जिनको भी आप जानते हो क्लास 8 से हैं, ICSE बोर्ड से हैं, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, स्कूल में जो कुछ पढ़ाया जा रहा है वो समझ में नहीं आ पा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टीचर गलत पढ़ा रहे हैं, सही नहीं पढ़ा रहे हैं, आपके खुद की भी कुछ भी कमजोरी है, आप स्कूल में क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए मैं हूँ। उन सबको फॉरवर्ड करो, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कराओ, और ताकि आपको वीडियो मिलती रहे। देखो आप मुझे सपोर्ट करोगे तभी तो मेरे में हिम्मत आएगी आप लोगों को और पढ़ाने की, और अच्छे से आप लोगों को के कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के। आप मुझे सपोर्ट करो, आपके लिए मैं खड़ा हूँ, ठीक है। तो टेक केयर, बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम अपने चैप्टर से स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। टेक केयर, ओके, गुड बाय।